नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। 200 करोड़ लोगों का डेटा सरकार के पास में है। 200 करोड़ यानी भारत की आबादी से ज़्यादा लोगों का डेटा भारत की सरकार की पहुंच में है और ये काम पिछले 13 साल से चल रहा है। डेटा का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? एसएमएस नहीं, व्हाट्सएप मैसेज नहीं, आपके फोटोग्राफ नहीं, आपकी फैमिली के फोटोग्राफ नहीं, एक भी चीज़ जो आपके मोबाइल के अंदर पाई जा रही है वो सब सर्विलांस पर है। और सर्विलांस का जो टूल है उसके बारे में आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। और ये आरोप किसी और ने नहीं लगाया है, दुनिया के सबसे ज़्यादा प्राइवेसी के एक्सपर्ट ने लगाया है। इसके बाद में आपको खुद के ऊपर से भी भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि ये डिवाइस जो आप लेके घूम रहे हैं इसके अंदर से आपकी एक भी जानकारी सुरक्षित नहीं है, किसी भी एप्लीकेशन की जानकारी सुरक्षित नहीं है। आज मैं आपको सरकार के सर्विलांस टूल के बारे में बताऊंगा, जिस टूल के ज़रिए सरकार सर्विलांस कर रही है और आपके मोबाइल के अंदर से सारा डाटा ले सकती है। वो टूल क्या है, कैसे सर्विलांस होता है, इस पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस खबर को इस तरह से किसी ने आपके सामने नहीं रखा होगा। मैं अभी हाजिर होता हूँ, हमारा QR कोड स्क्रीन पर है, उसके भुगतान के साथ ही आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। UPI ID भी डिस्क्रिप्शन में है। मैं अभी हाजिर हुआ। इससे पहले मैं आपको सर्विलांस टूल के बारे में बताऊं, उससे पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है और वो ये है कि फेसबुक ने ये कहा है कि उसके 10 लाख यूजर्स का डेटा चोरी हो गया है, इसलिए लोगों से अपील की है कि वो अपने पासवर्ड बदल लें। आपने नहीं बदला है तो आप भी बदल लें। और ये उसने इसलिए अपील की है, 10 लाख यूज़र का डाटा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से चोरी हुआ है, ऐसा फेसबुक का कहना है। क्योंकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में हम कई बार फेसबुक का एक्सेस दे देते हैं, इसके कारण डाटा चोरी हो गया है। और ये जानकारी जब फेसबुक देता है तो ठीक उस समय दे रहा है जबकि फेसबुक की मेटा कंपनी पर सबसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। आरोप ये है कि फेसबुक का जो व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म है, जिसको एंड टू एंड एनक्रिप्टेड हम लोग मानते हैं, मैं कई बार समझा चुका हूं कि एंड टू एंड एनक्रिप्टेड क्या होता है। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड ऐसा होता है कि ये समझ लीजिए कि अमेज़ॉन जो है जब डब्बा आपको भेजता है, पैक कर देता है, टेप लगाता है, सब कुछ लगा के बंद कर देता है, ताकि रास्ते में कोई खोल ना सके, और खोले तो पता लग जाएगा। तो इसी तरह से डब्बा तो खोला जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, लेकिन मैसेज के ऊपर जो 10 ताले, 13 ताले, 15 ताले लगा देते हैं, वो मैसेज जिसके पास पहुंचना है उसके पास ही खुलेगा, ऐसा दावा है। हम सब जानते हैं। आपके मैसेजेस पे लिखा होता है कि आपका मैसेज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। बीच में फेसबुक ने ये कहा कि आपका डाटा हम व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक पे शेयर करेंगे, उसको लेकर बवाल हुआ था। हमने भी वीडियो बनाया था और आपका हमारा सबका संघर्ष रंग लाया और फेसबुक ने उस प्लान को बैक बर्नर पे डाल दिया था। आपको याद होगा, उस पर हमने वीडियो बनाया था। तो व्हाट्सएप के ज़रिए डाटा जब वहाँ जा सकता है फेसबुक पे, तो ये एंड टू एंड एन्क्रिप्शन कैसे हुआ, ये सवाल मैंने तब भी उठाया था। इस बीच में सरकार का एक आदेश आता है, सरकार एक कानून लाने की बात करती है और ये कहती है कि आपको यानी व्हाट्सएप को सोर्स बताना पड़ेगा। किसी भी मैसेज का, एक वायरल मैसेज है तो ये बताओ कहाँ से जनरेट हुआ था। तो व्हाट्सएप ने पहले मना किया, उसके बाद व्हाट्सएप मान गया। हमारा अनुमान था, सबका अनुमान था कि अगर व्हाट्सएप प्राइवेसी को मेंटेन करता है तो उसके बाद वो भारत छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं। या तो वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन को तोड़ देगा या भारत छोड़ के चला जाएगा। लेकिन फेसबुक भी बना हुआ है और कानून भी बना हुआ है, ये कैसे हो रहा है? इसके पीछे है बैकडोर एक्सेस। बैकडोर एक्सेस मतलब फेसबुक का जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, उस डाटा को भी पिछले दरवाजे से चुपचाप एक्सेस किया जा सकता है, उस डाटा के अंदर भी घुसा जा सकता है।
अब ये मैं अंदाज़ा नहीं लगा रहा हूँ, ये आरोप लगाया है। आरोप जिसने लगाया है वो भी छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है। टेलीग्राम का फाउंडर पावेल ड्यूरोव है, उसने कहा है कि व्हाट्सएप बैकडोर से पिछले 13 साल से 200 करोड़ यूजर्स का डाटा लीक करने की हालत में हर समय है और वो डाटा इकट्ठा कर रहा है। और उससे भी बड़ी बात, व्हाट्सएप एक सर्विलांस टूल है। सर्विलांस टूल क्या होता है? सर्विलांस टूल होता है ठीक वैसे जैसे कि पूरी दिल्ली में सीसीटीवी लगा दिए गए हैं, फेशियल रिकॉग्निशन वाले कैमरे लगा दिए जाते हैं सरकार लोगों पे नज़र रखने के लिए, और भी तरह तरह के आपके टेलीफोन रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो जितने जासूसी के सरकार के टूल हैं वो सर्विलांस टूल कहलाते हैं, और वो सारे के सारे टूल्स हैं। वैसे ही एक सर्विलांस टूल व्हाट्सएप है, यानी लोगों के ऊपर नज़र रखने का एक ज़रिया है, एक हथियार है, एक तरीका है। व्हाट्सएप एक कम्युनिकेशन का मैसेंजर नहीं है, ऐसा ड्यूरोव ने कहा है। और ड्यूरोव ने यह भी कहा है कि किसी भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल कर लेना, व्हाट्सएप को इस्तेमाल नहीं करना। और उसने कहा कि मैं ये मत समझिएगा कि मैं टेलीग्राम की मार्केटिंग कर रहा हूँ। टेलीग्राम की मार्केटिंग करने के लिए ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ड्यूरोव के बारे में मैं आपको बताऊंगा। ड्यूरोव का जब आप इतिहास जानेंगे तो आप समझेंगे कि एक छोटा बयान नहीं है, उस आदमी के शब्दों का एक वज़न है। और वज़न क्यों है? कि उस आदमी ने अपने जीवन को खतरे में डाला, रूस जैसे बड़े देश से टक्कर ली ताकि लोगों के डाटा को सुरक्षित रख सके। अगर व्हाट्सएप की तरह या मेटा की तरह झुकने वाला होता तो आज वो भी रूस में ही होता, आराम से होता, जो उसे छोड़ देना पड़ा अपना मादरे वतन, अपना देश। मैं आपको पहले इस शख्स के बारे में बता दूं ताकि आप आगे समझने में मदद मिले। ये रूसी नागरिक है, सोवियत संघ में इसने जन्म लिया था। उसके बाद पुतिन की सरकार आई और पुतिन की सरकार ने इसका एक वहाँ नेटवर्क चलता था, एक नेटवर्क क्या, एक इसी तरह का एक टूल था, एक एप्लीकेशन थी जिसका नाम था वीके। पुतिन की सरकार ने दबाव बनाया कि वीके में आप ये हटाइए, इसको लगाइए। इसने साफ इनकार कर दिया और इसकी गिरफ्तारी की नौबत आ गई। जिस दिन पुलिस इसे पकड़ के ले जाने वाली थी उस दिन ये रूस छोड़ के भाग गया और इसने जाके बाहर एक कैरिबियन देश में, वेस्ट इंडीज़ के पास में, नागरिकता खरीदी और वहाँ रहा। उसके ज़रिए फिर ये बाकी पूरी दुनिया में घूमता रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जाके इसने अपना टेलीग्राम का कंसेप्ट रखा कि मेरे पास ये पावरफुल एप्लीकेशन है, आप में किसी को पसंद आए तो बताइए। यूके की सरकार को ये आइडिया क्लिकिंग लगा, इसलिए लगा क्योंकि अमेरिका की सुप्रीमेसी थी, चाहे वो गूगल हो चाहे वो फेसबुक हो। उसके ज़रिए यूके को लगा कि एक प्लेटफॉर्म हमारा भी हो जाएगा, तो उसने इनको कहा कि आप यूके में आइए, यूके में अपना एप्लीकेशन डेवलप कीजिए। और टेलीग्राम सामने आया। टेलीग्राम वो एप्लीकेशन है जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि कभी आपकी प्राइवेसी से समझौता नहीं करता है। और मेरा मानना ये है कि इस तरह के दावे तब तक ही ज़िंदा हैं जब तक कि व्हाट्सएप की तरह इनकी पोल नहीं खुल जाती। जो जितना सुरक्षित जगह है, मुझे लगता है जासूस भी सबसे ज़्यादा वहीं लगाए जाते होंगे, क्योंकि आसानी से आदमी वहाँ सुरक्षित करने के लिए जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है कि टेलीग्राम में भी कल कोई लीकेज हो जाए। मैं व्हाट्सएप का नाम इसलिए लगा रहा हूँ कि इस व्यक्ति ने ये कहा है, टेलीग्राम के फाउंडर ने, कि व्हाट्सएप में जो बैकडोर एक्सेस है वो 3 तरह के लोगों के लिए, 3 नाम लिए हैं। सरकार के लिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ के लिए, वो भी सरकार का हिस्सा होती हैं, और हैकर्स के लिए। सिर्फ इन 3 लोगों के लिए आपके इनक्रिप्टेड डाटा में एंट्री दी गई है। यानी सीधी सीधी बात है कि अगर आपको हिंदुस्तान में धंधा करना है तो अपने यूजर्स का डाटा देना पड़ेगा। आपको याद होगा पिछले दिनों एक बहुत बड़ा विवाद हुआ था, उस पर हमने भी वीडियो बनाया था, और आखिर में वो कंपनी बंद होने की नौबत आ गई, और वो है पेगासस। पेगासस जासूसी टूल बेचती थी जिसके ज़रिए वो लोगों के मोबाइल फ़ोन के अंदर अपना एक वायरस या स्पाईवेयर घुसाती थी, जिसके ज़रिए सादा डाटा निकाल लेती थी। पेगासस आपकी वॉइस कॉल, आपकी दूसरी जानकारियाँ सब कुछ हासिल कर लेती थी। ये उसी तरह का, उससे भी बड़ा टूल साबित हुआ है अगर ये बयान सही है, क्योंकि पेगासस बहुत महंगा था
और कुछ सिस्टम को ही उसके ज़रिए आप एक्सेस कर सकते थे। लेकिन यहाँ बात है 200 करोड़ लोगों का डेटा एक्सेस कर रहा है। फिर से दोहरा दूँ, ये डेटा जो एक्सेस कर रहा है व्हाट्सएप, ये सिर्फ व्हाट्सएप का डेटा नहीं है, व्हाट्सएप की कॉल नहीं है, व्हाट्सएप की चैट नहीं है, ये आपके मोबाइल डिवाइस में मौजूद हर डेटा है, हर ईमेल है, हर डॉक्यूमेंट है जो आरोप लगा है। यानी एक तरह से देखा जाए तो हम आज एक ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं जहाँ पे प्राइवेसी नाम की चीज़ ज़ीरो हो चुकी है, क्योंकि इसके सामने हम आधार कार्ड की बात करें वो बौना दिखाई देता है, इसके सामने अगर आप बात करें सर्विलांस कैमरे लगाने की वो बौना दिखाई देता है, आपकी आँख की पुतलियों के निशान रखने की तो वो बौना दिखाई देता है। यानी एक ऐसा टूल लेके आया जुकरबर्ग ने तो ख़रीदा है, 13 साल पुराना टूल है ये, और इस टूल के ज़रिए दुनिया का हर आदमी सरकार के शिकंजे में आ चुका है। आप जानते हैं एजेंसियां ब्लैकमेलिंग भी करती हैं, आप जानते हैं एजेंसियां अपनी मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं, और सरकार और सिस्टम के ख़िलाफ़ जब कोई आवाज़ आप उठाते हैं, जैसे ईरान में वो लड़कियां उठा रही हैं, अपनी चुटियां काट रही हैं, कह रही हैं हिजाब नहीं पहनेंगे। हमारे भारत में लड़की उठा रही है, कह रही है मुझे हिजाब पहनना, तो आपको क्या ऐतराज़ है। लेकिन इस तरह के आंदोलनकारियों को कभी भी जेल में डाला जा सकता है, उनके मोबाइल फ़ोन में बैक डेट में कोई भी डॉक्यूमेंट प्लांट किया जा सकता है। अर्बन नक्सल के नाम पे जिनको बदनाम किया जाता है, उनके मामले में ये खुलासा हुआ था कि लैपटॉप के अंदर उनके एक पत्र डाला गया था बैक डेट में पेगासस के ज़रिए, जिस पर लिखा था कि प्रधानमंत्री मोदी की हत्या करते हैं, आओ प्लान बनाते हैं। वो वर्ड डॉक्यूमेंट था, कौन पहचान सकता है किसकी हैंडराइटिंग है, और उसके आधार पर कई साल तक लोग जेलों में रहे, अभी भी जेल में हैं, और उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए। तो मैं आपको बता दूं कि एजेंसियां कुछ भी कर सकती हैं, और अगर ये आरोप लग रहा है, जो छोटा मोटा आदमी नहीं लगा रहा है, वो लगाने वाला आदमी है पावेल ड्यूरोव, तो ये गंभीर आरोप है। और इस आरोप के निशाने पे सिर्फ व्हाट्सएप नहीं है, सरकार भी है। सरकार को अंडर प्ले कर रहा है मीडिया, सिर्फ व्हाट्सएप की बात कर रहा है, ये हमको समझना पड़ेगा। व्हाट्सएप ने, जैसे फेसबुक ने अभी कुछ लीक करने की बात कही, ऐसे मामले व्हाट्सएप के मामले में अक्सर आते रहते हैं। 15 दिन भी नहीं हुए हैं, व्हाट्सएप का एक और खुलासा हुआ था, जिसके अंदर व्हाट्सएप में कोई ऐसा बग पाया गया था जिसमें एक व्यक्ति वीडियो पे चैट कर रहा था, उसी दौरान उसके मोबाइल के अंदर एक डॉक्यूमेंट नहीं, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्लांट किया जा रहा था जो बुरी नीयत से डिजाइन किया गया था। और उस वक्त जब वो प्लांट किया जा रहा था तो उसमें व्हाट्सएप चैट करते करते उस व्यक्ति ने पकड़ लिया। इसकी रिपोर्टिंग हुई CERT-in, भारत सरकार का एक अलर्ट प्लेटफॉर्म है। उसने सरकार को बताया, सरकार ने व्हाट्सएप को चेतावनी दी, और व्हाट्सएप ने जल्दी से अपना सारा ढका गंदगी को, और कहा कि ठीक है हमने वो सारा एरर निकाल दिया है और अब व्हाट्सएप सुरक्षित है। कुछ पुराने वर्जन अपडेट नहीं हुए थे, जिसका फ़ायदा कुछ हैकर्स उठा रहे थे, और बात गोल हो गई। इसके बाद में ड्यूरोव कहता है कि इस तरह की बातें ये करते रहते हैं, और अगर आप ताज़ा मामला देखें तो फिर फेसबुक ने कहा कि कुछ यूज़र्स का डाटा लीक हो गया, पासवर्ड बदल लेना। तो कुल मिला के जो कहानी दिखती है ना, वो आपको साफ साफ दिखाती है कि किस तरह से पूरा सिस्टम आप पे कंट्रोल रखना चाहता है। पुतिन अपने विरोधियों पे कंट्रोल रखना चाहते थे, वो नहीं चाहता था कि उसके जो ग्राहक हैं उसके ऊपर किसी का कंट्रोल हो। हर आदमी व्यापारी मानसिकता का नहीं होता, लोहा लिया अपना देश छोड़ गया। लेकिन हर कंपनी ऐसा नहीं करती है। मेटा के ऊपर आरोप बहुत सारे लगते रहे हैं, फेसबुक के ऊपर, जुकरबर्ग के ऊपर कई मुकदमे चल रहे हैं। इस तरह के मामलों को लेके मुझे और आपको समझाया जाता है कि ये एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। ये कैसा एन्क्रिप्शन है जो किसी को भी एक्सेसिबल है? ये कैसा एन्क्रिप्शन है जिसको थर्ड पार्टी एप्लीकेशन निकाल लेती हैं? और आप अगर ये समझ रहे हो कि ये मामला सिर्फ व्हाट्सएप का है, तो जो मैसेंजर है फेसबुक का वो भी उसी कंपनी का है। और भारत में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा कि स्टाइल में, अगर भारत सरकार ने इनसे कहा होगा
कि भारत में रहना है तो यूज़र डेटा देना पड़ेगा, तो इन कंपनियों ने समझौता कर लिया होगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर नहीं किया होता तो आज स्थिति कुछ और होती, शायद ये बाहर होती। ड्यूरोब की बात पे इसलिए भी भरोसा करना पड़ता है कि जिस पुतिन से इसने पंगा लिया, जिस पुतिन से ने इसके प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया, ये देश छोड़ के भाग गया, उसके विरोधी जेलेंस्की के लिए जब इसको कहा गया कि अपना डाटा दे दो, तब भी इसने मना कर दिया। इसने अमेरिका से भी मना कर दिया, यानी इसने कभी भी प्राइवेसी से समझौता नहीं किया है। ये इसकी हिस्ट्री है, ये इसका रिकॉर्ड है। अब निचोड़ ये है कि भैया आपका हमारा फ़ोन सेफ़ नहीं रहा और आपका जो भी डाटा है वो भी हमारा नहीं रहा। हो सकता है जो खबरें मैं लिखता हूँ, बनाता हूँ, सरकार नज़र रख रही हो, देखें आज क्या बना रहा है। नोटिस वोटिस तो आते रहते हैं, डराते रहते हैं बहुत सारे, इमीडिएटली रिमूव कर दीजिए कंटेंट को। हम लिखते हैं काहे करते हैं भैया, क्यों कर दें, आप बताइए गलत क्या है। कई नोटिस आते हैं, आजकल भी आ रहे हैं, कभी कोई कंपनी भेजती है तो कभी कहीं मंत्रालय से आता है। लेकिन इतना पक्का मान के चलिए कि भाई साहब हालात जो है ना बहुत ख़तरनाक है। कोई अगर ये कहता है कि ये कंपनियां एक्सेस नहीं देती हैं अपने सिस्टम में, ये नहीं करती हैं, तो हमारे सामने सबसे अच्छा उदाहरण कोरोना वायरस के दौर का है, जो तय नीति से दाएं बाएं भी जाता था। उसके वीडियो उड़ जाते थे, उसके अकाउंट उड़ जाते थे, उसके मैसेज उड़ जाते थे। यानी ये चीज़ें जो कंट्रोल वाली हैं वो कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। नागरिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो खतरे में है, संविधान प्रदत्त अधिकार। अब बात ये है कि अगर सरकार के लिए वो बैकडोर बना रहा है, सरकार की सहमति से तो बना नहीं रहा होगा। बैकडोर एक्सेस वो अपने शौक से तो तैयार नहीं कर रहा होगा, उसके ऊपर सरकार का दबाव रहा होगा, उससे कहा जा रहा होगा कि हम कुछ नहीं जानते, हमें डेटा चाहिए। और इसलिए मैं सिर्फ इसे एक व्हाट्सएप की कमी मानकर छोड़ देने को तैयार नहीं हूँ। मैं ये मानता हूँ कि व्हाट्सएप सर्विलांस टूल अगर है तो वो किसका सर्विलांस टूल है, सीधे सीधे वो सरकार का, एजेंसियों का सर्विलांस टूल है, हैकर्स का सर्विलांस टूल है। ये बात कही गई है, ड्यूरोब ने ये कहा है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे देश की सरकार हमारी प्राइवेसी में दखलंदाजी कर रही है, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। उम्मीद करता हूँ प्रशांत भूषण जैसे वकील लोग और दूसरे लोग इस मामले को लेकर जरूर आगे कोई कार्रवाई करेंगे। देश के संविधान में इन सब चीज़ों की जांच होनी बहुत ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरे साहस में अपना साहस मिलाना चाहते हैं, अपने दोस्तों को ये वीडियो पहुँचा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।